इसी घड़ी हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर जो मंच पर आ चुका है, हमारे डॉक्टर मनीष शर्मा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। वेलकम सर और राधे राधे। My name is Dr. Mahesh. I am your friend. Welcome to our chief guest, host, co-host, and all listeners, viewers, and all participants को प्यार भरा नमस्कार। और मैं इंडिया बिहार से गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मैंने 6 लेवल अचीव किया है। और जहाँ तक इस कंपनी का हमने मिशन और विजन पढ़ा है, बहुत अच्छा है, बहुत काफी दूर है, बहुत काफी। इसका मिशन विजन इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम लोग की लाइफ बहुत ऊंचाई तक जा सकती है। ये अपना कहा भी जाता है कि सब हमारे जितने भी NFT फैमिली के मेंबर्स हैं, हमारे ब्रदर सिस्टर हैं, सब अपनी अपनी नजरिया है देखने का कि आप किस नजरिए से, एटीट्यूड से देखते हैं। और इसका हमको तो बहुत कम ही दिन हुआ आए हुए, लेकिन फिलहाल 6 महीनों से लगातार हम जो है दिल की बात और ट्रेजर NFT चैन और नाइट में हमने जो मीटिंग चलता है 0.3 अमूल्य सर का, ये 3 मीटिंग हमको बहुत अच्छा लगता है। और खासकर मेरा यही संदेश रहेगा हमारे यहाँ उपस्थित हमारे फाउंडर्स, ब्रदर्स और सिस्टर के लिए कि ये नोवा टेक्नोलॉजी जो है, इसका मिशन विजन जरूर पढ़ें। और ये ओपन सी जो कहा जा रहा है कि ओपन सी जो है उससे भी बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं और इसमें बहुत चाइना के भी लोग हैं, इनके पार्टनरशिप है और बहुत स्ट्रॉन्ग, यानी इसको कहा जा सकता है कि डिजिटल एसेट्स टेक्नोलॉजी, या डेट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड द नोवा टेक्नोलॉजी। और इसमें बहुत अच्छा लगा कि मेटावर्स या नोवा प्लस आपका RWA रियल वर्ल्ड एसेट्स, बहुत सारी चीजें इसमें उपलब्ध है जो हम आगे चल के बहुत, अब तो लिस्टिंग के बाद जब लिस्टिंग हो जाएगी तो डिसेंट्रलाइज आ जाएगा और उसमें जिसको जितना मन अकाउंट के हिसाब से चाहे अपना विड्रॉल ले सकता है। तो मैं यही लास्ट में कहूँगा कि बस इस कंपनी के अपडेट के अनुसार ये कंपनी को जो है हमेशा यहाँ कहा भी जाता है कि द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। ये मीटिंग के माध्यम से जितना हम सीखेंगे उतना ही हम बहुत ज्यादा कमाएंगे। तो एजुकेशन बहुत मस्ट है, सीखना बहुत मस्ट है। और बस यही मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय पॉइंट। तो दैट्स ऑल, ओवर टू होस्ट। थैंक यू डॉक्टर मनीष शर्मा सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही अच्छे से सर अपने बातें रखी सर आपने, और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। और चलिए साथियों, और इसी घड़ी मैं इन्वाइट करने जा रहा हूँ आप लोगों को बीच हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर जो बहुत ही अच्छे से हमारे एक एक शब्द के लिए हमारे सुजीत पाल जी, हेलो। जी सर, जी सर, हेलो। हमारा आप लोगों के पास किसी का नंबर है नहीं, थोड़ा सा अपना नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है, मैसेंजर में, टेलीग्राम में, ठीक है, दैट्स ऑल। ठीक है सर, ठीक है सर, जी सर, ओके। तो चलिए साथियों, और इसी घड़ी मैं इन्वाइट करने जा रहा हूँ आप लोगों के बीच हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर जो हमारे मीडिया के लिए जो पूरा काम करते हैं और बहुत ही अच्छी नॉलेज देते हैं। उसका पास जितना इन्फॉर्मेशन रहता है तो बिल्कुल हमारे जैसा फैमिली के बीच में शेयर करते हैं। हमारे रिस्पेक्टेड लीडर पत्रकार बापू जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रहा है तो बिल्कुल मंच पर आइए। आपका बहुत सुजीत पाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मैं मंच पर देख पा रहा हूँ हमारे रिस्पेक्टेड भीम सर जी हैं, मैं उनको भाई अभिनंदन कर रहा हूँ। इस मंच से पंडित रोशन शर्मा जी हैं,
बहुत ही शानदार वक्ता के रूप में देखते हैं उनको। शब्द शैली बहुत शानदार होती है। ललन कुमार जी हैं, अरुण हरिद्वार जी हैं, कुलविंदर सिंह जी हैं, तमाम सारे लीडर को एक ही शब्द में मैं सबको नमन, कोट कोट नमन करता हूँ। क्योंकि आज का जो दौर है बहुत ही संभल कर चलने वाला है। मैं चूंकि मीडिया का आदमी हूँ, थोड़ा सा खबरें लाता रहता हूँ, आप लोगों को खबरें से अवगत कराता रहता हूँ। क्योंकि एक खबर यह मैं बताने जा रहा हूँ कि ग्लोबल स्तर पर जितने हमारे यूट्यूबर थे, इंडिया लेवल पर हो चाहे ग्लोबल स्तर पर, यह बहुत बड़ी उनके अंदर एक ब्रेकिंग खबर चला है ट्रेजर एनएफटी से। आज के सारे उन लोगों को चैनल बंद होते जा रहे हैं। ये सबसे अच्छी खबर बता रहा हूँ, इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ। सारे लोग जितने यूट्यूबर भाई हमारे हैं, किसी की भी चैनल पर देखिए तो ट्रेजर के बारे में एक शब्द रखना नहीं चाह रहे हैं, न जानना की कोशिश कर रहे हैं, न कोई एक शब्द लाने के बात कर रहे हैं। जितने सब निगेटिव चैनल थे सारे बंद पड़े हुए हैं, बंद होते चले जा रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हमारा जो अपना जो नोवा एनएफटी है, अपना जो ट्रेजर फंड है, जो अपना ट्रेजर एनएफटी है, इतने शानदार तरीके से सबको जवाब दिया है कि आज सबका मुंह बोलती बंद कर दिया है। लगभग हमारे नोवा एनएफटी में जो एक्टिवेट हमारे हीरो हैं, जो डायमंड हीरो मैं कहूंगा, जो आज के दौर में जो हमारे लीडर है, हमारे लिए डायमंड है, हीरा है, जो अब तक हम लोगों के सपोर्ट में, कंपनी के सपोर्ट। जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। लल्लन सर या पंडित रोशन शर्मा सर, मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा गाइड करिए। आ रही है सर, आ रही है सर, फिर सर आ रही है आपकी बात। अच्छा, चलिए वो नहीं, पप्पू सर का शायद फोन आ गया होगा, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। और क्योंकि बहुत ही अच्छे इन्फॉर्मेशन देते हैं, और क्योंकि वो मीडिया के लिए काम करता है, देखिए उसका पास नॉलेज बहुत ही अच्छे रहते हैं, और उसका शेयरिंग इम्पोर्टेंट रहता है हम लोगों के लिए, सभी के लिए, और सभी लीडर के लिए। तो पत्रकार बापू जी, मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रहा है तो बिल्कुल मंच पर रहिए, वेलकम। चलिए, शायद नेटवर्क इशू होगा, ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहा है। चलिए कोई नहीं। और लल्लन सर, और बिल्कुल आज देखिए थोड़ा जैसे कल हमारे अरुण भैया जो हरिद्वार से बिलोंग करते उसका कल लेकिन शेयरिंग नहीं हुए थे, ठीक है ना? तो बिल्कुल आज सर को, आज अरुण भैया को बिल्कुल इन्वाइट करिए। हाँ, मेरा नेट इशू हो जाता है बीच बीच में, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ओके, ठीक है, चलिए। तो चलिए कोई नहीं, और उसका थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है साथियों। मैं इसी घड़ी इनवाइट करने जा रहा हूँ, और हमारे भीम सिंह भैया थोड़ा व्यस्त है। भीम सिंह भैया वेलकम। आपका बात होते होते आपका नेटवर्क इशू हो रहा था, वो भी अभी इस टाइम में भीम सिंह भैया थोड़ा व्यस्त रहता है, इस टाइम में ऑफिस का टाइम रहता है उसका। तो चलिए कोई नहीं है। और उसका बाद हमारे पंडित रोशन शर्मा सर है, कुलविंदर सिंह सर है, तो मैं इसी घड़ी इनवाइट करने जा रहा हूँ आप लोगों को बीच हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर, जो बहुत ही अच्छे से हमारे पूरा तैसर फैमिली को गाइड करते हैं। हमारे बीच हमारे पंडित रोशन शर्मा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर सर। वेलकम सर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू सर, थैंक यू, राधे राधे। जय श्री श्याम सर, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। मंच पर विराजमान सभी मेंटोर्स को, सभी पार्टिसिपेंट्स को जय माता दी, जय श्री राम। बहुत अच्छा होस्टिंग कर रहे हैं हमारे सुजीत पाल जी और ममता मैम। तो बहुत अरसे से, बहुत समय से यहाँ पर इस मंच से जुड़े हुए हैं, अच्छी होस्टिंग करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और डॉक्टर महेश जी को भी सुना, बहुत अच्छा लगा कि हमारे इंडिया के अलग अलग जगह से प्रोफेशनल डॉक्टर्स, टीचर्स और बड़े बड़े लोग इस ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन में जुड़े हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं भी बाइक में था, अभी घर पहुंचा हूँ। मैंने ईयरफोन लगाए हुए हैं, तो कुछ देर पहले कुछ सवाल जवाब चल रहे थे 20 डिपॉजिट पर। कुछ मुस्लिम भाई आए हुए थे, उन्होंने 5, 7, 8 मिनट ले लिए और पूरा अपना जो पूछने आए थे वो क्लियर किया उन्होंने कि कैसे क्या करना है। लेकिन
सारा कुछ क्लियर करने के बाद लास्ट में उन्होंने क्या बोला वो मेरे को अच्छा नहीं लगा। उस समय मैं बाइक नहीं चला रहा होता तो मैंने बीच में बोलना था, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लास्ट में ये बोल दिया कि पता नहीं ये कंपनी क्या कर रही है, बेवकूफ बना रही है। ये कौन सा शब्द हुआ? पहले आप क्लियर कर रहे हो कि भाई हमने बीच में 0.01 डाला, उसमें वो ऐड हो गया, वहां से डाला, ये डाला, वो डाला, मतलब ऐसे सही में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जैसे लीडर्स बताते हैं सही में कोई ही ना ही सुनना चाहता है, ना ही कोई करना चाहता है। क्लियर एंड कट बात है, बिल्कुल क्लियरली बताया गया है कंपनी की तरफ से। आज से 15-20 दिन पहले से बताया गया है कि जो भी जो वॉलेट वेरीफाई होंगे, वॉलेट वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ कंपनी सिर्फ ये मतलब कि क्लियर करना चाहती है कि जो आप डिपॉजिट करोगे वो अपने वॉलेट से इसमें करोगे और अपने वॉलेट में ही आप विड्रॉल लोगे, बस इतना क्लियर करना है कंपनी, ताकि जो रिवार्ड्स और एयर ड्रॉप वो कंपनी शुरू करेगी आगे लॉन्च 30 जून से पहले, तो उनके लिए उनको कोई दिक्कत ना आए और इससे कोई वंचित ना रह जाए, छूट ना जाए। इतनी सी बात, मतलब कि हर बार पूछते रहना। इसका कारण यही है कि आप लोग मीटिंगों में नहीं आते हो, और जब आते हो बस अगर कोई चीज क्लियर नहीं होती है सीधा इतने बड़े मंच में नेगेटिव बोल दी। इससे क्या होता है, काफी सारे लोग जो नए भी जुड़े होते हैं उनके मन में भी संशय पैदा होता है। और मैं क्लियर एंड कट सभी से कह देना चाहता हूँ कि मन में संशय रखना ही नहीं। अगर किसी सिस्टम में आप जुड़ गए हो, संशय तब होता है जब आपको सिर्फ 2 या 3 महीने हुआ जुड़े हुए इस सिस्टम को, और आपके साथ कुछ लॉस हो रहा है आपका, तब संशय बनता है। ये सिस्टम एक ऐसा है जो कि इतिहास रचने जा रहा है। कोई वर्ल्ड में ऐसी कंपनी नहीं हुई है जो मतलब कि अपना काम चलते चलते रुकी हो और 1 साल या 8-9 महीने बाद दोबारा वापस आके फंड रिकवर करने का, फंड वापस देने की बात कर रही है और अपना इकोसिस्टम लाइव करने की बात कर रही है और अपने आप को लीगल प्रोसेस वे में चलने के लिए मतलब पूरा कार्यरत है, पूरा प्रतिबद्ध है कंपनी की हम लीगलाइजेशन करेंगे और आगे लॉन्ग टर्म सिस्टम, लॉन्ग टर्म विजन अपने आप को पूरा चेंज किया है कंपनी ने। एक MLM पार्ट से निकलकर पूरा क्रिप्टो वर्ल्ड में एक मतलब कि डिजिटल वर्क में कंपनी कदम रख रही है और ऐसा सिस्टम हमें देने जा रही है जिससे हम लंबे समय तक अर्निंग कर सके। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए और ये तभी समझ आएगी जब हम इन मंचों पर लंबे समय तक जुड़े रहेंगे और जहां पर समय देंगे और सीखेंगे। अगर आप टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है तो वेल एंड गुड है, आप डू योर ओन सर्च, अपनी सर्च करिए, कंपनी को पढ़िए। जैसे डॉक्टर महेश शर्मा जी बोल रहे थे कि इस कंपनी का बैकएंड में हमने देखा है कि बहुत अच्छा है सब कुछ, क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे हैं जिनको समझ आता है कैसे हमने इसको सर्च करना है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं है उनको चाहिए कि मंचों पे आइए और सुनिए, समझिए कि कैसे क्या हो रहा है कंपनी में, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और जिस मतलब कि जिस वे में कंपनी जा रही है, जिस और कंपनी हमें लेके जा रही है, क्या उसमें हमें कुछ समझ आ रहा है, क्या हम उसमें अर्निंग कर पाएंगे, क्या उस अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, ये हमारे पर डिपेंड करता है। तो मैं सर सभी से इतना ही अपील करूंगा कि हर बार हमने संभावनाएं व्यक्त की है, कंपनी ये करेगी, वो करेगी, ऐसा करेगी, वैसा करेगी, लेकिन हमेशा उल्टा होता है, क्योंकि कंपनी क्या कर रही है वो किसी को भी नहीं पता होता। लेकिन इस बार संभावनाएं नहीं है। इस बार जो होगा, जो लॉन्चिंग मतलब कि लिस्टिंग की बात की है वो कंपनी ने खुद की है। कंपनी ने 30 जून का टाइम दिया है, कंपनी ने खुद दिया है। इस बार कोई संभावना वाली बात नहीं है। इस बार बस थोड़ा सा समय हमने वेट करना है 30 जून तक, और अगर 30 जून तक वेट करने के बाद भी कंपनी ने जो कहा है लिस्टिंग के लिए, जहां अपना जो भी वो इकोसिस्टम लाइव करे, अपनी NFT मार्केट प्लेस ही वो लाते हैं, कुछ भी अगर मतलब ये चीजें हो जाती हैं तो आप सभी सोच भी नहीं सकते कि किस कदर कितने लोगों की जिंदगियां जहां पर बदलेंगी, एक मतलब कि उनके फ्यूचर ब्राइट्स होंगे। जो लोग NFT मार्केट के बारे में जानते हैं, जो लोग जानते हैं कि NFT मार्केट प्लेस क्या है, उसमें कैसे कितना आसानी से अर्निंग किया जा सकता है। एक NFT क्रिएटर बनना बहुत बड़ी बात है। NFT क्रिएट करने के बाद उसकी मार्केट में वैल्यू बनना 4-5 साल लग जाते हैं। $2-4-5 की NFT मार्केट में क्रिएट करने के बाद उसको $1000-2000 में उसकी वैल्यू पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन देखिए कंपनी 2021-22 से हमारे ये एक विजन में है, एक मिशन में थी कंपनी अपना टोकन मार्केट में लाने के लिए और NFT मार्केट प्लेस को इस मार्केट में लाने के लिए 2021-22 से कंपनी को जो NFT था उनको मिंटिंग किया जा रहा है, उनको बिल्ड किया जा रहा है, NFT क्रिएट की जा रही है बैकएंड में। अगर आप जो भी आप ट्रेड लगाते हो, सुबह जब रिजर्वेशन आपका वोन होता है, जो NFT आप वोन करते हो, उस NFT को अगर आप कॉपी करके ओपन सी में जाके उसको अगर आप उसको सर्च करोगे
और उसकी बैकएंड में देखोगे वो एनएफटी कितनी देर पहले की है, वहां पर देखोगे तो 2021 मतलब उसका डेज दिखेंगे आपको, ये 365 दिन पुरानी है, 422 दिन पुरानी। मीन की कंपनी ने ऑलरेडी वो एनएफटीज हमारे लिए मेंटेन करके क्रिएट करके रखी हुई है, जिनकी ऑलरेडी रोटेशन बहुत सारा हो चुकी है, उनकी वैल्यू मार्केट में ऑलरेडी बन चुकी है। हम उन्हीं एनएफटीज के मालिक बनने जा रहे हैं जब एनएफटी मार्केट प्लेस लॉन्च होगा, और जिनकी पोर्टफोलियो अभी 6 लेवल के ऊपर जा चुके हैं, जिनका फंड रिलीज हो रहा है, और लाखों यूएसडी लाखों का पोर्टफोलियो उनका बन रहा है, किसी की $5 लाख, किसी की कितना। तो बहुत सारा बेनिफिट हमें मिलेगा, हमें डायरेक्टली कंपनी की तरफ से एनएफटीज मिलेंगी, जिसको हमको आराम से मार्केट में इसको सेल करने का मौका मिलेगा और अर्निंग करने का मौका मिलेगा। तब तक अपने आप को बस बनाए रखना है, पॉजिटिव रखना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है। बस अपने आप को यही काम बच गया हमारा, सिर्फ वेट करना है, मीटिंग में आना है, सुनना है और पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव अपनी टीम को रखना है। बस इतना ही है, बस इतना ही बोलते मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और इतना कुछ शेयरिंग और है नहीं है। आज का नोटिफिकेशन है वो सिर्फ नए लोगों के लिए है, जिन्होंने जो अभी हाल ही में एक्टिवेशन कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी को कुछ यूजर्स अभी और चाहिए ताकि उनकी लिस्टिंग जो है वो सही तरीके से पूरी हो सके। क्योंकि अगर उनको और यूजर्स नहीं चाहिए होते तो 66 का वो 36 करके 30 का सब्सिडी बिल्कुल नहीं देती। तो ये जो आज का नोटिफिकेशन है 20 डाल के 35 का, ये बिल्कुल लेटेस्ट जो अभी अपनी आईडी को एक्टिवेट करेंगे पॉपअप हटा के, उनके लिए जी जिन्होंने अपनी सारी एक्टिविटीज कर ली है उनके लिए कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ अपना वेट करना है, वेट एंड वॉच में रहना है, अपनी टीम को पॉजिटिव रखना। बस यही है इस समय। थैंक यू सर। सुजीत जी आप कंटिन्यू करें, मैं थोड़ा सा वर्क भी है, अभी कहीं जाना है। थैंक यू सर, थैंक यू। राधे राधे, जय माता। थैंक यू पंडित रोशन शर्मा सर, राधे राधे, जय माता दी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित रोशन शर्मा सर आपका। और बहुत ही अच्छे से सर अपने अपना शब्दों से गाइड करते हैं हमारे पूरा तेसर फैमिली को सर। आपका तहे दिल से शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। तेजा चैन मंच का तरफ से, हमारे पूरा तेसर फैमिली का तरफ से, हमारे पूरे एडमिन पेरेंट का तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद पंडित रोशन शर्मा सर। और सर ने बहुत ही अच्छी बातें रखी। देखिए जैसे सर ने अपना शेयरिंग इतने अच्छे रखी है, लास्ट में बता देते हैं नहीं एक कुछ एक नेगेटिव का बात, तो एक कैसे लगता है मन पर। तो ऐसे कोई साथी को जैसे इनवाइट करते हैं वो अपना बातें रखते हैं, लास्ट में एक नेगेटिव का बात बोल देता है, तो कैसे लगता है। देखिए कंपनी बार बार, लेकिन हमारे पंडित रोशन सर जो बता रहा है वो खुद बता रहा है, हम लोग तो कोई जाके तो नोटिफिकेशन में नहीं लिख दे रहा है ना, जो 30 जून, वो खुद बता रहा है 30 जून। तो मान लीजिए मैं कोई एक बड़ा बिजनेस करना चाहता हूँ, ठीक है, कोई एक बड़ा, मैं वही डेट बता दो, इस डेट में मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, चाहे दुकान हो चाहे कोई भी हो, तो मैं वही डेट में, जैसे मैं खुद डिसीजन ले रहा हूँ ना मेरा कोई यूजर डिसीजन ले रहा है, तो ये भी सोचना चाहिए ना। तो 30 जून तक बिल्कुल वेट करना होगा, जब तक हम लोग वेट करते आ रहा है। 14-15 महीना हो गया, तो और क्या ये 17-18 दिन वेट नहीं कर सकता है क्या? जो वेट नहीं कर सकता है उसके लिए क्रिप्टो मार्केट नहीं है, ठीक है, मैं क्लियर बता दे रहा हूँ। कोई बुरा मत मानना है तो मानिए, और अच्छा मानना है तो मानिए, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू सो मच। और इसी घड़ी मैं इन्वाइट करने जा रहा हूँ आप लोगों को बीच हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर, जो बहुत ही अच्छे शब्दों से हमारे पूरा तेसर फैमिली को गाइड करता है, हमारे बीच हमारे कुलविंदर सिंह सर। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रहा है तो बिल्कुल सर आप मंच पर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, वेलकम। और सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल ललन कुमार सर, बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद सर। और सुजीत पाल सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मंच पे बोलने का जो मौका दिया है। बहुत ही अच्छी डिस्कशन, बहुत ही अच्छे मंच पे हमारी ममता बहन और पंडित रोशन शर्मा जी, प्रदीप जी, पत्रकार पप्पू जी, और बहुत ही अच्छे लीडर भीम सिंह जी, प्रदीप जी, मतलब जितने भी मंच पे मैं जिनका नाम नहीं ले पाया या नहीं उनके बारे में जानता, तो सभी को मेरी तरफ से बहुत ही प्यारी सत श्री अकाल। ये मंच ऐसा मंच है जहाँ पे बहुत ही जितने भी लोग आते हैं, जितने भी हमारी टीम है, जितना हमारा परिवार है, नोवा फैमिली, ट्रेजर फैमिली, जितने भी लोग जहाँ पे मंच से जुड़े हुए हैं, उन सभी को इस मंच से बहुत ज्यादा नॉलेज मिलती है। उनका हर क्वेश्चन का जहाँ पे उनका आंसर मिलता है, और मतलब कि एक
ऐसा सेशन होता है जी जहाँ पे पहले तो हमारे सुजीत पाल साहब इतने भाव से और इतनी ईमानदारी से और इतना मतलब ट्रेजर के प्रति इतना प्यार, इनका मोहब्बत इतनी है, ऐसा सब में होना चाहिए। दूसरी बात रही, अभी कितने दिनों की बात करूं यार मैं 12 तारीख निकल चुकी है, सिर्फ और सिर्फ 15 दिन को लेके चलता हूं मैं। आज भी कुछ लोग मंच पे आते हैं, मंच पे आने के बाद वो कुछ ऐसी अजीब सी बात करते हैं जो उनके विचारों से, उनके क्वेश्चन से पता चल जाता है। चेहरे पे थोड़ी किसी के लिखा है, ना ही चेहरा जहां दिखाई देता है। आपका कैसा स्वभाव है, आपको सिस्टम के साथ आप कितनी देर से जुड़े हुए हो, आप कामयाब है जहां नहीं है, ये सब चीजें आपके विचार बिताते हैं। आप काम के प्रति, सिस्टम के प्रति, कंपनी के प्रति आपकी कितनी बड़ी टीम है, आप उनको क्या मैसेज दे रहे हैं। मैं अपने हर 500 से ज्यादा लोग अभी भी मंच पे बैठे हैं, मैं इन सबको अपनी टीम मानता हूं। मेरा फर्ज है, मेरी एक आदत भी है कि जब सिस्टम ने हमें एक टाइम दे दिया, 30 तारीख तक का वो टाइम है, 30 तारीख तक, और उसका हम वेट कितनी देर से कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। 1.5 साल से जो सिस्टम ने स्टार्टिंग में अपडेट के लिए बोला था, ब्रेक लिया था, वो चलते 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 आज 15-16 महीने हो गए हैं और वो अब बिल्कुल हमारे सामने हमें नजर आ रहा है। हमारे टेक्निकली हमारे इतने अच्छे टीचर, इतने अच्छे मेंटोर हमें कोई गलत गाइड तो कर नहीं रहा। सर आवाज की प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, क्लियर है सर, कंटिन्यू सर। ओके सर, ओके। तो इतने अच्छे अच्छे मेंटोर जिनको इतनी नॉलेज है और वो हर चीज को डीपली जाकर हमें हर चीज के बारे में बता रहे हैं। या तो हमें अपने आप पे यकीन नहीं है, या उन अपने टीचर पे यकीन नहीं है, या फिर हमें ये पता ही नहीं कि हमें सिस्टम ने क्या दे दिया है और हमें क्या मिलने वाला। मेरी सबसे दोनों हाथ जोड़कर अपील है, विनती है, आप बिल्कुल अपने मन में किसी भी तरह की नेगेटिविटी को ना लाएं। अगर आप भगवान पे भरोसा करते हैं, अगर आप अपने गुरु को मानते हैं, तो आप निश्चित होकर इन 15-18 दिन का भगवान का शुक्रिया अदा करके उसका धन्यवाद करें कि उसने हमें इतना बड़ा जो सिस्टम जिसमें हम हैं। लोग सोच रहे हैं, लोग तो बहुत सी बातें करते हैं, लोग तो बाहर बैठे बिल्कुल यही सोच भी रहे हैं और यही बोल भी रहे हैं। वो नहीं चाहते कि ट्रेजर कभी आए, ट्रेजर में काम करने वाले लोग कामयाब हों, इनको बिडावल मिले। लेकिन हमें अपने सिस्टम पे यकीन है, वो सब कुछ होगा जो सिस्टम ने बताया है। अभी हमारे इंतजार में कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार है और कितना हम पॉजिटिव हैं। जैसी नीयत होती है भगवान फल वैसा ही देते हैं। तो आप अपनी नीयत साफ रखिए और सिस्टम पे सिर्फ 15-20 दिन की बात है, आप इंतजार कीजिए। अपने मेंटोर लीडर इन मंचों का धन्यवाद कीजिए जो अपना कीमती से कीमती समय निकाल कर हम सब लोगों की कुछ अच्छी बातें सुनते हैं और कुछ लोगों की नेगेटिव बातें भी सुनते हैं, लेकिन सबको प्यार और भाव से सम्मान के साथ ही उन्हें हर क्वेश्चन का जो है आंसर देते हैं। मैं तो इन मेंटर जो हमारे मंच है ना, मैं तो जिंदगी भर इनका दे नहीं दे सकता। मेरे एक दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझे आकर बोलते हैं, कल की बात है, बोलते हैं अगर विड्रावल ना मिली तो, वो मुझे बोलते हैं अगर विड्रावल ना मिली तो। मैंने कहा भाई अगर विड्रावल मिल गई तो मतलब कि
लोगों के मन में बहुत सारी बातें हैं, चाहे वो अपने हैं चाहे सिस्टम के बाहर से हैं। जब हमारे अपने जो सिस्टम पे काम कर रहे हैं, इतने बड़े मंचों के साथ इतने अच्छे से लीडरों को, अमूल्य सर को, इंदर सर को, आशीष सर को, जो इतने महारथी हैं, उन लोगों की बातों पे भी वो शक करते हैं, तो फिर हम यकीन पे किस पे करेंगे? तो हमें यकीन करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। और मैं सबसे जी उम्मीद करता हूं कि आप इन दिनों में सिर्फ और सिर्फ हमने अपने वॉलेट को कैसे बचाना है, स्कैमरों से कैसे बचना है, क्या क्या सिक्योरिटी चाहिए और कैसे हमें काम करना है आगे वाले दिनों के लिए। जब सब कुछ सही हो जाएगा तब जाकर भी हमें अहंकार में नहीं आना, हमें भाव में रहना है, शुक्राने में रहना है। कहते हैं सुख में शुक्राना, दुख में अरदास और सिमरन हर वेले। अगर सुख है तो भगवान का शुक्राना करें, अगर दुख है तो भगवान को अरदास करें, अगर सिमरन जो है, भक्ति है, वो हर वक्त करे, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। तो आपकी दुख तकलीफ भी है जो है वो सुख में बदल जाएगी। तो ऐसे ना हो कि हम जब हमारा बहुत बड़े फंड, बहुत बड़े विड्रॉवल मिले तो हम अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपनी समाज को उनमें एक अच्छी छाप ना छोड़ पाए। जी भगवान ने हमें मौका दिया है लोगों की सेवा करने का, समाज की सेवा करने का, और अपने बच्चों को, अपने परिवार को बहुत अच्छी चीजें बताने का। मैं अब एक छोटी सी स्टोरी के साथ क्षमा चाहूंगा। 1 मिनट की स्टोरी है, मैंने सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी। जो उन लोगों के लिए है जो लोग मतलब शुक्राना नहीं करते। एक बार क्या हुआ, कुछ दोस्त गर्मी के मौसम में एक नदी पे जाते थे नहाने के लिए दोपहर को। तो उनमें से एक उनका ऐसा दोस्त था जो जिसको दिखाई नहीं देता था। वो हमेशा सोचता था, उनको नहातों को देखता, वो सब खुशी खुशी नहाते थे, लेकिन वो नदी के बिल्कुल एक पत्थर पड़ा था, उस पे बैठ जाता था और वो उसको दिखाई नहीं देता था, लेकिन वो महसूस करता था। तो उसका मन बहुत उदास रहता था। एक दिन भगवान शिव भोलेनाथ और माँ पार्वती उनकी नजर में वो आया। माँ पार्वती ने बोला कि इस बच्चे को भी आप आंखें दीजिए, इसको भी रोशनी दीजिए, ये भी खुशी मनाए, इसको भी जीवन मिला है। तो भगवान ने बोला, भोलेनाथ ने बोला, नहीं, इसकी जो तकदीर में ये नहीं है। तो माँ पार्वती के आगे हमेशा भगवान झुकते थे और वो हर बात मानते थे। तो माँ ने फिर विनती की, नहीं, इसको भी जिंदगी में आप इसकी आंखों की रोशनी दे, ताकि ये भी अपने जीवन को अच्छे तरीके से व्यतीत करे, खुशी मनाए। तो भगवान ने कहा, नहीं, इसकी किस्मत में ये सब चीजें नहीं है। तो लेकिन माता की बातों के आगे भगवान को माननी पड़ी उनकी बात, और उन्होंने क्या किया, अपनी कृपा की दृष्टि की और उसकी आंखें आ गई, उसको रोशनी मिल गई। जब वो पत्थर पे बैठा, उसको लगा कि मुझे तो सब दिखाई देने लगा है। तो उसने भी नदी में छलांग लगा दी। छलांग लगाकर क्या उसने जितने भी उसके दोस्त थे जो नहा रहे थे, उसमें इतना जोश आ गया, उसने सबको एक एक करके वो पकड़ता था और पकड़ के उसको पानी के अंदर डुबो देता था। और जब तक वो हंसने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, और उधर भगदड़ मच गई, भाई इसको क्या हो गया। तो काफी दोस्तों को उसने काफी देर ऐसे मतलब जोर जोर से पानी में डुबा दिया। तो माँ पार्वती एकदम देखने लगी कि ये तो बहुत गलत हो गया है, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो भगवान उसकी तरफ देख के हंसने लगे कि ये ऐसे ही ठीक है। तो मतलब मेरे कहने का भाव कोई गलत नहीं था, मैं सिर्फ यही कहना चाहता था कि भगवान ने हमारी तकदीर में एक बहुत अच्छा हमें मौका दिया है। इस मौके में हम सबको
अपने साथ लेके चलना है, क्योंकि दुखों दर्दों में सब साथ छोड़ जाते हैं। सुख में तो सभी आते हैं, दुख में दर्द में छोड़ जाते हैं। तो उन भाइयों को, उन बहनों को, अपने परिवार को, अपने समाज में एक अच्छी छाप छोड़नी है। भगवान ने हमें मौका दिया है और आने वाले दिनों के लिए सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान सबको खुशियां दे और हम सब के बिल्कुल सामने खुशियां नजर आ रही हैं। और अपने इन मंचों का, इन लीडर लोगों का सम्मान कीजिए, मन को पॉजिटिव रखिए और भगवान का शुक्राना करें। बहुत बहुत मेहरबानी, सबका धन्यवाद। सुरजीत पाल साहब, बहुत मेहरबानी। थैंक यू कुलविंदर सिंह सर, थैंक यू सर।